सुप्रभात विद्यार्थी मित्र, कक्षा 5 विषय हिंदी अबक। आज हम पुनरावर्तन 3 लेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए, पुनरावर्तन 3 भी निकालिए। नीचे के दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, एक चित्र दिया गया है, तो ये चित्र में एक हमको पेड़ बड़ा सा दिखाई दे रहा है। पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा है, लड़के के हाथ में एक बड़ी सी गेंद है। लड़का खुश है। पीछे हमको कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं, घर भी दिखाई दे रहे हैं, फूल पौधे भी दिखाई दे रहा है। ये लड़का दूसरे लड़के को बुला रहा है अपने हाथ से कि इधर खेलने के लिए आओ। एक खुला मैदान है, दूर दूर थोड़े से मकान भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह आप चित्र देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। प्रश्न 2, सीखो कविता का स्वर गान कीजिए। तो विद्यार्थी मित्र, सीखो काव्य आप अपने स्व गान सस्वर आप गान कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण, क्रिया वाले शब्द ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो संज्ञा में हम देखें तो नर्मदा आएगा, हिमालय, गंगा। विशेषण में छोटा, सफ़ेद, थोड़ा, और क्रिया में चलना, खेलना और लिखना। तो पहले हम देखें तो नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। दूसरा, हिमालय देखें तो हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। रमेश छोटा लड़का है, वह सफ़ेद बगुला है। इस गिलास में थोड़ा पानी है। रेखा चलती है, रमेश खेलता है और अरुणा लिखती है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शीश झुकाना, तो उसका अर्थ है विनम्र होना। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। ऊंचे चढ़ना मतलब उन्नति करना, तो मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, तो सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहता है। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना, तो सेब देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। एक इसमें छोटी कहानी बनाइए। तो जो मुहावरा है उससे एक छोटी कहानी बनाइए। रमेश होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। वह बड़ा मेहनती है, इसी के कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है। वह कभी किसी की बातों में ना आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। एक दिन अपनी बुआ रेखा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया। वह आम खाने की जिद करने लगा। निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, तो काफिलो बगदाद तरफ જઈ રહ્યો હતો। करेला कड़वा होता है, कारेलू कड़वू होय छे। दीपक रोशनी देता है, दीवो प्रकाश आपे छे। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, गंदगी કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। लौकी और गाजर का हलवा बनता है, दूधी અને गाजरનો हलवो बनो छे। प्रश्न 6, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यह किताब हिरेन की है, ये लड़के हैं, पानी में मगर है, ये आम के पेड़ है, इनके ऊपर बहुत आम लगे हैं, वह हाथी है, उसका रंग काला है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए। तो सबसे पहला चित्र हम देखें तो ठहरिए, दूसरा प्रवेश बंद, तीसरा दोनों तरफ रास्ता बंद, संकरा पुल। उसके बाद हम देखें तो आगे चौड़ा रास्ता है, साइकिल प्रवेश बंद, वृत्ताकार रास्ता, आगे संकरा पुल है।
नीचे दिए प्रत्येक शब्दों विषय के बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, मेरा परिवार, तो मेरा परिवार में आप अपना नाम लिखिए, पिताजी का नाम लिखिए, माताजी का नाम लिखिए, दादा का, दादी का, बुआ जो है तो बुआ का, चाचा का, चाची का नाम लिखिए। परिवार का पूरा नाम लिखकर यह मेरा छोटा परिवार या बड़ा परिवार है ऐसा लिख सकते हैं। तो सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी में हम लिखे तो सब्जी मंडी में क्या बिकता है, तक सब्जियां बिकती है। सब्जी मंडी में सब्जी की कई दुकानें लगी हुई है, कोई नीचे बैठकर भी सब्जी बेचता है तो कोई ठेला लेकर भी, ठेला मतलब लारी में भी सब्जी बेचता है। तो सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसे जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां भी बिकती है। कद्दू, तुरई, कुंदरू, सेम आदि बेलों पर होने वाली सब्जियां भी बिकती है। भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि पौधे पर लगने वाली सब्जियां भी बिकती है। सब्जी मंडी में कोलाहल बहुत ज़्यादा होता है सुबह और शाम। सब्जी मंडी में खासकर स्त्रियां ज़्यादा नज़र आती है। तो हम सब्जी मंडी में अभी है मेरी प्रिय सब्जी। जो विद्यार्थी मित्र, आप सबकी अलग अलग सब्जी प्रिय होती है, किसी की आलू तो किसी की बैंगन, तो आप अपनी तरह से आप लिख सकते हैं। तो मैं मेरी सब्जी के लिए लिखूँ तो मेरी प्रिय सब्जी करेला है। वह स्वाद में कड़वा होता है, वह गोल या लंबा भी होता है, उनके दोनों छोर नुकीले होते हैं, वह रूप रंग में भी सुंदर नहीं है लेकिन उसमें अनेक गुण हैं। वह ज्वर जैसी बीमारियां दूर करता है, पेट की कृमि भी इससे नष्ट होती है और मधु प्रेम से करेला अक्षीर है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अभी नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर पढ़िए। तो मैं सब्जियों का सरताज हूँ, सिर्फ मैं, मेरे सिवा कोई नहीं। मैं सब्जियों का सरताज हूँ, मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो ऐसा बोला जाता है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मैं कल रामपुर गया था, मैं कल रामपुर गया था, मैं कल रामपुर गया था। विद्यार्थी मित्रों, पुनरावर्तन 3 यहाँ हमने देखा, आप अपनी कॉपी में भी लिख लेना। आभार विद्यार्थी मित्रों।